जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पर। चलिए दोस्तों, आपके एग्ज़ाम बिहार डीएलएड परीक्षा 2025 के लिए हम लेकर आ गए हैं। आप लोग के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट देखेंगे। दोस्तों आज संडे से आपका मॉडल प्रैक्टिस सेट लेकर आ गए हैं, जो देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए, इससे पहले हम सारे प्रीवियस ईयर्स के प्रश्न करवा चुके हैं। अभी भी जारी है प्रश्न, जो 2024 में पूछा गया, 2023 में पूछा गया, 2022 में पूछा गया है। 2023-24 का करवा चुके हैं। अभी चल रहा है 2022 का। जो लोग नहीं देखे हैं जा करके देख सकते हैं। इसका प्ले लिस्ट भी बना हुआ है। चलिए दोस्तों, चलते हैं आज आपके एग्ज़ाम के लिए, जो कि 20 तारीख से फॉर्म भरा जाएगा बिहार डीएलएड परीक्षा 2025 के लिए। तो आज से हम मॉडल प्रैक्टिस सेट भी अपलोड करेंगे, क्लास का वीडियो, और प्लस प्रीवियस ईयर्स का भी प्रश्न अपलोड जा रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी प्रश्न की ओर। आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, और चैनल पर पहली बार जो लोग नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें, और अपने दोस्तों ग्रुपों के साथ शेयर जरूर कीजिए। चलिए दोस्तों, इसका पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम पर देते हैं, जिसका लिंक दिया गया है। तो चलिए आज बढ़ते हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 के ओर बढ़ते हैं। तो जैसे इसमें देखेंगे हम टोटल मिक्सचर प्रश्न देखेंगे मॉडल प्रैक्टिस सेट में, यानी 25-25 का प्रश्न रहते हैं, जो एग्जाम में भी पूछे जाते हैं 20 का। तो चलिए हम बढ़ते हैं। जैसे पहला मॉडल सेट 1 का पहला प्रश्न है कि भौतिक प्रक्रम से चट्टानों का टूटना कौन सा प्रभाव कहलाता है। किस प्रक्रम से, भौतिक प्रक्रम से चट्टानों का जो टूटना होता है वो कौन सा प्रभाव कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे अपक्षय प्रभाव कहलाता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मरुभूमि में अपरदन का शक्तिशाली स्रोत है। कौन सा मरुभूमि में अपरदन का शक्तिशाली स्रोत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हवा जो है सबसे शक्तिशाली स्रोत है। दोस्तों आप अपने कमेंट में भी राय बताइएगा कि बीच में से आप कितने सही किए हैं। अगली प्रश्न है कि भारत की सूचना प्रौद्योगिकी राजधानी है। तो सूचना जो आदान प्रदान करते हैं वो प्रौद्योगिकी कहाँ पर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेंगलुरु से सारा कुछ जानकारी मिलते हैं। अगली प्रश्न कि हम्पी के खंडर किस राज्य में है। तो हम्पी का जो खंडर है वो किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन हो जाएंगे ए आंध्र प्रदेश, सॉरी ऑप्शन बी हो जाएंगे कर्नाटक में है। हम्पी के खंडर वो कर्नाटक राज्य में है। ऑप्शन ए बी इज द राइट आंसर, कर्नाटक में। अगली है कि मालगुडी डेज के लेखक है। तो मालगुडी डेज के लेखक कौन है। तो ऑप्शन हो जाएंगे आपका आर के नारायण, जो है वो मालगुडी डेज के पुस्तक के लेखक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संभाजी के पश्चात निम्नलिखित में से किसने मराठा राज की बागडोर संभाली। किसके पश्चात, संभाजी के पश्चात जो मराठा राज की बागडोर है वो किसने संभाला। तो वो संभाला था राजा राम। कौन कौन संभाला, राजा राम ने संभाला। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि लॉर्ड माउंटबेटन विशेष अनुदेशों के साथ वायसराय के रूप में भारत आया। लॉर्ड माउंटबेटन विशेष अनुदेश के साथ वायसराय के रूप में भारत आया। तो इसका जो राइट है, इसका जो उद्देश्य था वो उद्देश्य था कांग्रेस को विभाजन स्वीकार करने हेतु मनाने के लिए लॉर्ड माउंटबेटन ने वायसराय के रूप में भारत आया था। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न कि दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। तो दिल्ली का जो सुल्तान जो है भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था, वो कौन था। तो दिल्ली का सुल्तान जो था वो फिरोज शाह तुगलक थे। कौन, फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि अलमाटी बांध किस नदी पर बना है। अलमाटी बांध किस नदी पर बना है। तो वो आपका हो जाएंगे कृष्णा नदी। कौन नदी, कृष्णा नदी पर बना हुआ है। कौन बांध, अलमाटी बांध। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है कि अंतिम मुगल सम्राट था। तो अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो वो था बहादुर शाह जफर था अंतिम मुगल सम्राट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगली है, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि विद्या इको फ्रेंडली है। तो वो जो है कृषि विधा तो वो है ऑर्गेनिक फार्मिंग। कौन विद्या, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। शासन की संघीय प्रणाली अधिनियम
अंतर्गत स्थापित की गई थी? तो शासन की संघीय प्रणाली किस अधिनियम द्वारा स्थापित की गई थी? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के तहत। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे 12 का। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व विरासत दिवस दोस्तों वो कब मनाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 18 अप्रैल का आपका विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। कब? 18 अप्रैल। और ये 5 जून का आपका विश्व पर्यावरण दिवस मनाए जाते हैं, याद रखिएगा, विश्व पर्यावरण दिवस। और 5 मई का जो आपका है वो विश्व सूर्य दिवस मनाया जाता है। कौन? विश्व सूर्य दिवस कब मनाया जाता है? 5 मई को। और ये 18 मई को क्या आता है? पोखरण परमाणु विस्फोट दिवस। कौन? पोखरण परमाणु विस्फोट दिवस मनाया जाता है। कब? 18 मई का। 5 जून का पर्यावरण दिवस, 5 मई का विश्व सूर्य दिवस और 18 अप्रैल का आपका विश्व विरासत दिवस। तो इस तरह से प्रश्न पूछते हैं, तो याद रखिएगा सारे दिवस से। अगली प्रश्न है कि भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे प्राप्त है। कब तक प्रधानमंत्री रह सकता है अपने पद पर? जब तक उसके लोकसभा का विश्वास हो, लोकसभा का समर्थक हो, तभी तक प्रधानमंत्री अपने पद पर रह सकते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगली है, पीली क्रांति शब्द किसकी बड़ी मात्रा में उत्पादित वस्तु के संदर्भ में प्रयुक्त होता है? कौन? पीली क्रांति। तो वो हो जाएंगे आपका खाद्य तेल। क्या हो जाएंगे? खाद्य तेल हो जाएंगे। अगली है, गिलमेसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो वे हैं आपका राइट आंसर हो जाएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगली है, व्यंजक चूर्ण के कौन सा असत्य है? व्यंजक चूर्ण के लिए कौन असत्य है? तो ऑप्शन हो जाएंगे ए, जल में अधिक विलय होता है। ये कथन बिल्कुल गलत है व्यंजक चूर्ण के लिए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दोस्तों अब अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। फिर अगली प्रश्न है कि पार धातु मिश्रण है। तो पार धातु दोस्तों वो किसका मिश्रण? तो ऑप्शन सी, पारदयुक्त मिश्र धातु होती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगली है, निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की मात्रा नहीं है? तो कंप्यूटर की एक मात्रा कौन नहीं है? फास्ट। ये कंप्यूटर की भाषा नहीं है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगली प्रश्न, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? CaSO4 1/2H2O। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली ओर बढ़ते हैं। तो आपका जो ये हो जाएंगे CaSO4H2O, ये हो जाएंगे आपका जिप्सम का सूत्र है। किसका है? जिप्सम का सूत्र है। तो याद रखिएगा। अगली प्रश्न है कि प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होता है किसमें? तो तरंग एवं कण दोनों के समान। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, ये था आपका मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 का 20 प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, 20 प्रश्न। अब चलते हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट 2 चलते हैं। अब आगे है मॉडल प्रैक्टिस सेट 2। तो इसमें 1 और 2 मॉडल सेट देखेंगे। तो चलिए मॉडल प्रैक्टिस सेट 2 में आ गए हैं। तो आप लोग पिछले जो देखें 1 से लेकर 20 तक प्रश्न मॉडल सेट 1 में, उसमें आप कितना सही किए हैं ये हमें ज़रूर कमेंट में बताइए। अब चलते हैं उसके बाद मॉडल सेट 2 में। तो प्रश्न है कि पृथ्वी के ऊपरी परत पर खनिज जल, गैस तथा हुमस के मिश्रण को कहते हैं। पृथ्वी के ऊपरी परत पर जो खनिज जल, गैस तथा हुमस रहता है वो मिश्रण को हम क्या कहते हैं? तो उस मिश्रण को हम मिट्टी ही कहते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। 2 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न कि स्वतंत्र भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। स्वतंत्र भारत के सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना क्या है? तो दामोदर बहुउद्देशीय परियोजना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे 2 का। अगली प्रश्न, तो दोस्तों ये दामोदर परियोजना कब लागू किया गया? तो 1948 ईस्वी में 1948 ईस्वी में आपका बहुउद्देशीय परियोजना लागू किया गया था। अगली प्रश्न, भारत में निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान नहीं किया गया? तो इनमें से कौन सा है जिसको मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान नहीं किया गया है? तो वो हो जाएंगे डॉक्टर जी के
कर्वे को, डॉक्टर जी के कर्वे को प्रदान नहीं किया गया था। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आपका हो जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। तो सबसे पहले थोड़ा सा बढ़ने से पहले अगर जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए आप लोग के लिए मैं लगातार लेकर आ गए हैं, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो तब तक हर एक कॉन्सेप्ट का वीडियो, क्लास का वीडियो अपलोड करते रहेंगे। अगली है कि भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है। तो भारत के राष्ट्रपति को जो पद से है वो संसद हटा सकते हैं। कौन हटा सकते हैं? संसद हटा सकते हैं भारत को राष्ट्रपति पद से। ये अनुच्छेद किसके तहत? 61 के तहत हटा सकते हैं। अगली प्रश्न, भारत की जनगणना की दशकीय वृद्धि दर है को किसके अनुसार? 2011 के आंकड़ों अनुसार। तो इसका जो था वो 17.7%। कितना? 17.7% हो जाएंगे। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगली है, मांडू की रानी रूपमती का संबंध किससे था? मांडू की जो रानी था रूपमती, उसका संबंध किससे था? तो वो था बाज बहादुर से था। किससे संबंध था? बाज बहादुर से था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों ये बाज बहादुर से क्यों संबंध था? क्योंकि ये बाज बहादुर का पत्नी था। कौन? रूपमती। अगली प्रश्न, श्वेत पत्र क्या है? तो श्वेत पत्र दोस्तों क्या है? व्हाइट पेपर। तो ये है सरकार के द्वारा जारी दस्तावेज जिसमें महत्वपूर्ण मुद्दों को विस्तृत विवरण से लिखा जाए। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगली है, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? नाटो का मुख्यालय दोस्तों कहाँ है? वो ब्रुसेल्स में है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे। नाटो का मुख्यालय है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगली है कि भारत के संविधान में संवैधानिक उपचार का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? किसका उपचार? संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है आर्टिकल में? वो आपका आर्टिकल हो जाएगा 1932 में। कब? 1932 के आर्टिकल के तहत। तो दोस्तों ये जो है अनुच्छेद 30 में ये कहता है अल्पसंख्याकों को शिक्षण संस्था स्थापित करने का अधिकार दिया गया है। किसमें? अनुच्छेद 30 में। और ये आपका जो अनुच्छेद 31 है ये है संपत्ति का अधिकार। किसमें है? संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 31 में। और ये आपका जो है 35 अनुच्छेद है ये आपका है मौलिक अधिकार से प्रभावित संबंध। ये है मौलिक अधिकार से कुछ अनुच्छेद 35। तो याद रखिएगा। अगली है, अनुच्छेद का भी वीडियो अपलोड किया गया है, जो लोग नहीं देखे हैं जाकर देख सकते हैं क्योंकि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगली है, निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? वो था कारुवाकी। कौन था? कारुवाकी। अगली है, मत देने का अधिकार होता है। तो मत देने का अधिकार होता है राजनीतिक अधिकार। मत देने का अधिकार क्या होता है? राजनीतिक अधिकार होता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएंगे। चलिए अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो दोस्तों फ्रांस की क्रांति आपका 1789 ईस्वी में हुई थी। अगली है, विली विली का तात्पर्य क्या है? विली विली जो है एक ऑस्ट्रेलिया के पास का उसने प्रदेशीय चक्रवात है। कौन? विली विली। अगली प्रश्न, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक्ट 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा चेयरमैन बन सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे भारत का केवल कोई अवकाश प्राप्त मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगली है, अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रबंधन जॉब चार्नक कब बना? तो वो बना वो 1664 ईस्वी में आपका बना। कब? 1664 ईस्वी में। अगले प्रश्न को और बढ़ते हैं। कशेरुक रज्जु में से कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती है? तो 33 जोड़ियां निकलती है। निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? तो निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में होते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगली है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? तो वो इंसुलिन जो है वो हार्मोन है। अगली है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता क्योंकि यह अभिक्रिया करता है। तो यह अभिक्रिया करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 19 का डी ही हो जाएंगे, कांच की सिलिकॉन और डाइऑक्साइड से। अगली है कि जस्ता से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में तो बर्तन को धन ध्रुव और जस्ता को ऋण ध्रुव पे बनाया जाता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों आपका जो 40 प्रश्न था वो मॉडल सेट 1 का और मॉडल सेट 2 का लिए थे। उम्मीद है कि आपको ये सारे प्रश्न अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और वीडियो को ज़रूर दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चलिए फिर मिलता हूँ। अब मिलेंगे हम मॉडल सेट 3 और 4 के साथ लेकर आएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही।
तो धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। और अपना कमेंट ज़रूर बताइए कि 240 में से आप कितना सॉल्व किए हैं। जय हिंद, ऑल द बेस्ट।